सीएमएचओ की कुर्सी के लिए कैसे कुत्ते की तरह लड़ते हैं, क्या मिलता है? समाज सेवा के लिए लड़ रहे हैं। पता है सैटेलाइट अस्पताल बन रहा है, करोड़ों रुपए आएंगे, बड़ी बिल्डिंग बनेगी, अशोक शर्मा किसी को 1 रुपया खाने देगा नहीं। ये है न्यूज नजर। राजस्थान में करोड़ों लोगों की सेहत का रखवाला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग खुद अंदरूनी सियासत, भ्रष्टाचार और कामचोरी के कैंसर से खोखला हो चुका है। डॉक्टरों से लेकर दूसरे कर्मचारी, ठेकेदार और ठेकेदार के आदमी सभी सरकारी खजाने में सेंध लगा रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट सिस्टम में अगर कोई ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करना चाहे तो उसे ये सिस्टम अनफिट मान लेता है और तुरंत ही अलग कर देता है, बिल्कुल डॉक्टर अशोक शर्मा की तरह। जी हाँ, ये वही डॉक्टर अशोक शर्मा हैं जो इन दिनों हेल्थ मिनिस्ट्री से लेकर चिकित्सा निदेशालय तक की आंखों में खटक रहे हैं। ये ऐसे डॉक्टर हैं जो मरीज का इलाज दिल से करते हैं, तभी तो मरीजों से उनका दिल का रिश्ता बन जाता है। जब उन्हें एपीओ किया जाता है तो मरीज फूट फूट कर रो पड़ते हैं। जनता से इतना गहरा लगाव रखने वाला डॉक्टर स्थानीय प्रभावशाली नेताओं और बड़े अफसरों की आंख में किरकिरी क्यों बना, यह जनता जानना चाहती है। उदयपुर के बड़गांव सैटेलाइट अस्पताल में तैनात डॉक्टर अशोक शर्मा मरीजों के साथ रील बनाते हैं। उनकी हज़ारों की फैन फॉलोइंग है। रील के जरिए वे मरीजों को हेल्दी रहने के टिप्स देते हैं। उन्हें अचानक एपीओ कर दिया गया। लोगों को पता चला तो वो विरोध में धरने पर बैठ गए। विदाई के टाइम लोगों की रुलाई फूट पड़ी। अरे जाने दो, मरता भी तो है ना आदमी, एक्सीडेंट में आदमी मर जाता है ना, उसको भी तो भूल जाते हैं। थोड़े दिन बाद तुम मुझे ही भूल जाओगे। कोई अच्छा डॉक्टर आ जाएगा, अरे कोई अच्छा डॉक्टर आ जाएगा, कोई अच्छा डॉक्टर आ जाएगा। जाने दो, बिगाड़ा मत करो। ये सब मेरे ऊपर ही डालेंगे, ये सब मेरे ऊपर ही डालेंगे, ये सब मेरे ऊपर डालेंगे। मैं रोज आके यहाँ बैठूं तो मेरे ऊपर ही डालेंगे ये। मेरे को जाने दो। मैंने आपके साथ कभी भेदभाव तो नहीं किया। मेरी टेबल पे गौ माता रहती थी, आप मुस्लिम हो ना, आप मुस्लिम हो, लेकिन मैंने आपसे कभी भेद तो नहीं किया, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने हमेशा मेरे को बोला कि बेटा मरीज में भेद बुद्धि कभी मत करना, मरीज के अंदर भेद बुद्धि कभी मत करना। इन्होंने मेरे को हमेशा बोला भेद बुद्धि सरकार। डॉक्टर अशोक शर्मा ने सीना ठोक कर चिकित्सा विभाग, स्थानीय प्रभावशाली नेता और यहाँ तक कि राज्य की भजनलाल सरकार को भी खुला चैलेंज दे दिया। कुछ मुद्दों की तरफ सीधा इशारा किया और खुले भ्रष्टाचार पर खुलकर वार किए, लेकिन किसी ने उनका ये चैलेंज स्वीकार नहीं किया और न ही उनके आरोपों का खंडन किया। कागज लिख के दे दो मेरे को, अशोक शर्मा को, कि दुकानें चेक करनी है। मैं कह रहा हूँ सबकी 12 बजा दूं, सबकी 12 बजा दूं, और एक दिन के लिए उदयपुर के स्वास्थ्य विभाग का कार्यक्रम दे दो मेरे को, सारे अस्पताल चमका दूं, सारे दिन 1 महीना दे दो मेरे को, सारे अस्पतालों का कायाकल्प कर दूं। क्योंकि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है और भ्रष्टाचार की इनकी आदत। सीएमएचओ की कुर्सी के लिए कैसे कुत्ते की तरह लड़ते हैं, क्या मिलता है? समाज सेवा के लिए लड़ रहे हैं, समाज सेवा के लिए नहीं लड़ रहे। वही आदमी कांग्रेस राज में भी मजे कर रहा था, गुलाब जामुन खा रहा था, वही आदमी, और वही आदमी बीजेपी के राज में भी मजे कर रहा है। सरकारें बदलती है, अधिकारी वहां के वहां चिपके रहते हैं। क्यों? सेवा के लिए चिपके हैं। किसकी सेवा करी इन्होंने? क्योंकि इनकी बंदियां बंधी हुई है, समझो, और ये बंदियां छोटे स्तर के नेताओं तक भी पहुंचती है। वो इनकी मदद करते हैं चिट्ठियां लिखने में, और अपने पसंद के डॉक्टर को पता है सैटेलाइट अस्पताल बन रहा है, करोड़ों रुपए आएंगे, बड़ी बिल्डिंग बनेगी, अशोक शर्मा किसी को 1 रुपया खाने देगा नहीं, खुद खाता भी नहीं है और खाने देता भी नहीं है, तो इसको हटाना जरूरी है। सवाल अब भी अपनी जगह कायम है। डॉक्टर अशोक शर्मा को एपीओ करने की अचानक जरूरत क्यों पड़ी? सरकार के नुमाइंदों को डॉक्टर अशोक शर्मा से ऐसा क्या खतरा पैदा हो गया कि उन्हें रास्ते से हटाने की नौबत आ गई? असलियत चाहे जो भी हो, लेकिन फिलहाल डॉक्टर अशोक शर्मा के वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और देश भर में राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य विभाग की किरकिरी करा रहे हैं। दवाइयों में कमीशन, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नाम पर मोटी वसूली, इलाज और सर्वे के नाम पर केवल खाना पूर्ति, इन सब वजहों से चिकित्सा विभाग पहले ही बदनाम है। ऊपर से डॉक्टर अशोक शर्मा के पलटवार ने राजस्थान के चिकित्सा क्षेत्र में खलबली मचा रखी है।